देखें, इंडिया और पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फाइनल में खेल रहे हैं। मतलब ये कि 8 साल लग गए। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली कि देखो जी, तब भी हमारी टीम तो ऐसी ही थी, पहला मैच इंडिया ने तो बुरी तरह पेल के रख दिया था, यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन जब वहां पे फाइनल जीत गए थे। अब क्या वाकई में इंडिया इस एशिया कप में जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा के चला गया। तब भी हम थोड़े एरोगेंट थे, तब भी हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और तब हमें लगता था मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे। इस बार तो हमारी टीम उसी तरह खेल रही है, बार बार पाकिस्तान को हरा रही है और शायद फैंस ये ना कहना शुरू हो गए, अरे हमने तो जाना है और जीत जाना है। दूसरी बड़ी बात ये कि विवाद, तब विवाद था अनिल कुंबले विराट कोहली यानी कि कोच और कप्तान के बीच। अभी विवाद इंडिया और पाकिस्तान का है, मैच रेफरी बीच में आ गए हैं। अब आपने तो ये सुन ही लिया है कि इवन सूर्य कुमार यादव को फाइन किया गया है, हारिस राउफ को फाइन किया गया है और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी को रेप्रिमांड किया गया। मतलब ये जो होते हैं ना बड़े मुकाबले से पहले जो इस तरह की बातें होती है वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करती। आज चर्चा उसी पर और अनफिल्टर्ड होगी। राहुल, क्या कोई पैरेलल 2017 से 2025 का ये फाइनल आपको, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू हो गए ना कि देखो जी तब भी ऐसा हुआ था, देखो जी तब भी हुआ था, देखो जी हुआ था, अब होगा होगा होगा। और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें चेंज आया। हालांकि क्रिकेट तो मैदान में प्लेयरों ने खेलनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है, स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुई। बट पाकिस्तान में ना एक कैंपेन चल गया और कभी ना कभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि सामने वाली टीम यानी कि इंडिया दबाव के साथ उतरे कि यार हम तो हार ही नहीं सकते। दबाव तो खैर दोनों टीमों पे होगा और ऊपर से अब ये भी होगा कि अब लाइन कहाँ है। आपको लाइन मैच रेफरी ने या आईसीसी ने आपको कहीं ना कहीं वो लाइन दिखा दी है जो दोनों टीमें ऐसा लगा कि तैयार थी क्रॉस करने। हाँ, मतलब तैयार थी क्रॉस करने के लिए, बावजूद इसके कि आपको पता था कि क्या हो सकता है, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, बट दोनों टीमें तैयार थी। सूर्य कुमार यादव कहने के लिए जो इंडिया ने दलील भी दी है कि भाई पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर ये सब चीज़ें बोली गई हैं। वहां से पाकिस्तान ने भी ये दलीलें दी हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स या फिर पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे ऐसे बयानों पे पिनलाइज भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता था ये एक टची टॉपिक है, थोड़ा रिस्की है और ये दोनों तरफ से हुआ है। बट लाइन जो है ना आईसीसी को मजबूरी में कह लीजिए या दोनों जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से हिदायत दी गई है या उनकी तरफ से मैं कहूँगा ब्लेसिंग्स के साथ। हिदायत तो शब्द मैं नहीं कहूँगा, बट अगर द मोमेंट आपने ये किया, आपके बोर्ड जो है आपको बैक करने को तैयार है। और उसके अलावा अब ये हो जाता है कि भाई एटलीस्ट फाइनल पर थोड़ा बहुत इस बात का भी प्रेशर रहेगा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट क्या हुआ था कि राइवलरी की जो सूर्य कुमार यादव, दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स और दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी हार मान लेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले देखा। आई थिंक एटलीस्ट ये मैं दूंगा पीसीबी को इस बार। हो सकता है उसका रीज़न ये है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं वहाँ पर, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कोई पॉलिटिकल फिगर हो, वो होम मिनिस्टर है वहाँ के, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको वहाँ अपनी इमेज को भी लेकर तो वो हर बात पर लड़ने को तैयार हैं। ज़्यादातर हमने, आपको याद होगा उस वक्त ये भी था कि एक एमओयू साइन हुआ था जिस पर शाहरियार खान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आईसीसी भी गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है कि इतने साल तक हमारे इतने टूर्स होंगे, वो आए नहीं, आपको हमें फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होता था, वो हर बार मुंह टू देम, ये इस बात को कोई झुकला नहीं सकता है कि बीसीसीआई इज अ पावरफुल बोर्ड। बीसीसीआई इज द मोस्ट पावरफुल बोर्ड इन द आईसीसी इन वर्ल्ड क्रिकेट। बट पीसीबी, आई थिंक पीसीबी जो टची टॉपिक्स हैं उनको भी छेड़ रहा है और वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम बिना लड़ाई के तो नहीं घर जाएंगे।
नहीं, ये बात है, ये चेंज आई थिंक पिछले साल से ही देखा गया है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या आप इस फाइनल से पहले, मैं फिर वही रेफरेंस ले रहा हूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज वो लास्ट बड़ा मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच। लीग मुकाबले तो ठीक है ना यार, मैच तो बड़ा वही होता है जो टाइटल डिसाइड करता है। कहने को ये एशिया कप है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीता है, इंडिया 9 बार जीता है। हालांकि पाकिस्तान वाज अ पावर हाउस, मतलब 80s में और 90s में ये बड़ी मतलब स्ट्रेंज सी बात है कि पाकिस्तान एशिया कप सिर्फ 2 बार ही जीता है। मैं मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन क्या आपको कोई पैरेलल लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग? क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो ये विवाद है, अच्छा अब ये है कि विवाद मुल्क वर्सेस मुल्क है। उस टाइम